तो गाइस इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां सेल्लू कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग मरमेड को देखते ही पागल क्यों हो जाते हैं। जिसे सुनकर लूसियस स्माइल करता है। तभी वहां पर कुछ आवाज़ हो रही होती है जिस पर लूसियस का ध्यान भी चला जाता है। लूसियस अपने मन में कहता है बाहर आखिर चल क्या रहा है। फिर वो दरवाजे के पास आकर देखने लगता है जहाँ एक आदमी गार्ड से बहस कर रहा होता है अंदर जाने के लिए। वो गार्ड कहता है मैंने तुम्हें कहा ना बाहर जाके इंतजार करो, अभी माय लॉर्ड बहुत बिजी हैं। वो आदमी कहता है लेकिन ये एक इमरजेंसी है इसलिए मैं खुद उनसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है माय लॉर्ड मैं पोर्ट सिटी यूनियन का हेड हूँ। तभी लूसियस बाहर आते हुए कहता है रॉबिन रुको, क्या चल रहा है यहाँ पर। पोर्ट सिटी यूनियन का हेड कहता है मैंने सुना कि आपने ईव को कैप्चर कर लिया है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ देखने के लिए आया हूँ। लूसियस अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड अपने लाइन को क्रॉस कर रहा है, मुझे इससे केवल बात करके वापस भेज देना चाहिए। फिर लूसियस कहता है रुको, हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। लूसियस अपने मन में कहता है लगता है ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि मैंने ईव के साथ साथ एक मरमेड को भी कैप्चर किया है। फिर तभी लूसियस कहता है क्या एक इंजेक्टिंग डिवाइस। पोर्ट सिटी यूनियन का हेड कहता है यस माय लॉर्ड, हम इस डिवाइस के मदद से अपने मसल्स में इसे इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे कि किसी का भी मसल्स बहुत हार्ड हो जाता है, बिल्कुल एक पत्थर के जैसा, और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सब कर सकते हैं और कई घंटे तक आप टिकेंगे। जिसे सेल्लू भी सुन रही होती है पीछे खड़ी होकर। लूसियस कहता है तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा अगर मेरे मसल्स बहुत हार्ड हो गए। फिर यूनियन हेड कहता है नहीं, आप देख सुन और सोच सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते उस स्टेट में। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो ईव है उसने यूनियन हेड के नाक में भी दम करके रखा था, इसलिए उसने एक ऐसी मेडिसिन दी है जिससे कि लूसियस ईव के साथ वो सब बहुत ब्रूटल तरीके से कर सकता है। वो सब मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। लूसियस कहता है मैं देख लूँगा उसे, तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो। यूनियन हेड कहता है लगता है आपने अभी भी ठीक से रेस्ट नहीं किया, फिर ठीक है मैं चलता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप मेरा ये काम पूरा कर देंगे। फिर ये कहकर यूनियन हेड वहाँ से चला जाता है। तभी लूसियस वापस सेल्लू के पास आ गया होता है और अपने शर्ट को उतारते हुए कहता है सच में वो बास्टर्ड बहुत ईविल है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सेल्लू और ईव के एक्शन भी सही नहीं थे। मुझे लगता है कि मैं ही वो हूँ जो बहुत नाइस है इस पॉइंट पर। फिर वो पानी में आ जाता है जहाँ सेल्लू कहती है क्या सच में ईव के साथ ये सब करना ठीक रहेगा। लूसियस कहता है वैसे मैंने इसके बारे में सोचा है और अपना डिसीजन बना लिया है, मुझे बस एक रीजन चाहिए जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि ईव कोई मर्डरर नहीं है। तभी सेल्लू कहती है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि हम मरमेड्स के अंदर क्या जादू होता है। जिसे सुनकर लूसियस हंसते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। फिर उन दोनों के बीच सिस्टम होने लगता है जिसे मैं आपको दिखा नहीं सकता। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में आया होता है। लूसियस अपने मन में कहता है फाइनली मैंने एक रास्ता निकाल लिया है जिससे कि मैं ईव और सेल्लू को सेव कर पाऊंगा। फिर वो एक प्रिजन के सामने आकर कहता है चलो हम शादी कर लेते हैं। फिर प्रिजन में हमें ईव को दिखाया जाता है जो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो जो कि सुबह सुबह आकर मुझसे ये बकवास कर रहे हो। लूसियस कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे अगेंस्ट बोल पाए। अभी कई लोग मेरे पास आ चुके हैं तुम्हारी सजा के लिए, वो ये चाहते हैं कि तुम दोनों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया जाए। ईव कहती है लेकिन क्या ये तुम्हारा कोई प्लान नहीं है कि तुम हमारे साथ सोकर फिर हमें मार दो। तभी लूसियस की आंखें रेड हो जाती हैं और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मोम ने ऐसा करने को बोला है मुझे। तभी ईव को लूसियस के ऊपर शक हो जाता है और ईव कहती है क्या कहा तुमने। लूसियस हंसता है और कहता है सच में तुम्हारी मोम बहुत अच्छी हैं और मुझे ये पता चला है कि मरमेड्स की जो स्पेसीज होती हैं उनको इसीलिए बनाया गया है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कमाल की हैं। जिसे सुनने के बाद ईव बहुत तेज चिल्लाती है और वो उसे गाली देते हुए कहती है तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर तभी चेन में बंधे होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है जैसा एक्सपेक्ट था, मरमेड जब पानी के बाहर होती हैं तो वो बिल्कुल एक केक की तरह लगती
रखी हैं जिसे मुझे खाने का मन कहता है। वहीं वो लूसियस को गाली दे रही होती है। तभी लूसियस उसके चेन को पकड़कर उसे उठाता है और कहता है शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा एक्ट करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। फिर लूसियस उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है तुम इतने गुस्से में भी बहुत क्यूट दिख रही हो। इसे सुनकर ईव ब्लश करते हुए कहती है तुम परवर्ट, क्या तुम्हें मेरे दांत और पैर नहीं दिख रहे? लूसियस कहता है आखिर क्या थॉट्स चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? मैं तो केवल तुम्हें सेव करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। इसे सुनकर ईव कुछ नहीं बोलती और यहाँ भी लूसियस के बातों का जादू चलने लगता है। लूसियस बताता है कि ओरिजिनल गेम में ईव के बायोलॉजिकल मदर फादर एक मर्डरर थे जिसका बुरा असर ईव के ऊपर पड़ता था और उसके मन में नफरत और किसी को मारने की इच्छा बढ़ती गई। और अगर ओरिजिनल प्लॉट को फॉलो करें तो ईव की शादी हीरो के साथ हो जाती और उसकी पेनफुल लाइफ हैप्पीनेस में चेंज हो जाती। लेकिन अब ये स्टोरी चेंज हो गई है, अब केवल वो मैं ही हूँ जो इसकी लाइफ को चेंज कर सकता है और मुझे पता है कि ईव को कैसे खुश कर सकते हैं। पहला, उसके लुक्स की तारीफ करके। तभी ईव कहती है क्या तुम सीरियस हो? लूसियस कहता है ऑफकोर्स, तुम सच में आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। ईव रोते हुए कहती है लेकिन सभी लोग तुम पर अपनी फिंगर को पॉइंट करेंगे और तुम्हारी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी मेरे वजह से। क्या सच में तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? लूसियस कहता है ऑफकोर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है और दूसरा रास्ता ईव के साथ डील करने का ये है कि उसके साथ सिस्टम करके उसके प्लेजर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना जिससे कि उसे कुछ नया फील हो। लूसियस उसके गले पर प्यार से हाथ रखता है। वहीं ईव कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लूसियस कहता है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये सीन काफ़ी लंबा चलने वाला है जहाँ लूसियस ईव के साथ एक्टिवेट होता है। पहले ईव तो बहुत शौक होती है और रेजिस्ट करती है, लेकिन बाद में उसको ये फीलिंग बहुत अच्छी लगने लगती है और उन दोनों का कार्यक्रम रात भर चलता है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ दो गार्ड बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, जो किंगडम है उसने परमिशन दे दिया है मास्टर और हाफ मरमेड की शादी के लिए, जबकि मास्टर ने ये कंडीशन रखी है कि वो मरमेड और हाफ मरमेड दोनों को माफ कर दें। तभी दूसरा गार्ड कहता है जब से वापस आए हैं मास्टर तब से वो मरमेड के साथ बहुत मजे कर रहे हैं। दूसरा गार्ड कहता है सच में ये बहुत फनी है। तभी लूसियस वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वो कहता है लेकिन मैं अभी भी मास्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वो कहता है ऑफ कोर्स, हमें उन्हें एक एग्जाम्पल की तरह फॉलो करना चाहिए। तभी लूसियस आकर रॉबिन के कान को पकड़ लेता है जिसे देखकर वो गार्ड अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लूसियस को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है कि मरमेड्स का बिहेवियर बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है, जबकि मेरी शादी हो रही है लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर वो सामने देखते हुए कहता है सभी लोग मुझे अपनी अपनी तरह से रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को कोई भी मेरी शादी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, केवल एक पर्सन को छोड़ के। तभी दरवाजे पे कोई आकर कहता है माय लॉर्ड, मैं शायरी। तभी शायरी अंदर आ जाती है और कहती है माय लॉर्ड आप कैसे हैं? लूसियस कहता है क्या हुआ शायरी, क्या कुछ हो गया है जिससे कि तुम यहाँ पर मिलने आई हो मुझसे? शायरी कहती है मैंने सुना कि आप शादी कर रहे हैं। फिर वो कहती है क्यों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको ऐसे किसी से भी शादी करनी पड़ रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर शायरी लूसियस के और पास आ जाती है। लूसियस अपने मन में कहता है शायरी के पास सच में बहुत हिम्मत है क्योंकि वो मुझे पसंद करती है, इसलिए वो बिना डरे मेरे शादी के अगेंस्ट बोल रही है। और फिर वो हंसते हुए कहता है और मैं भी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ और वो अभी भी वर्जिन है, तो ये टाइम है बात बढ़ाने की। फिर लूसियस दरवाजे पे लॉक लगा देता है और कहता है शायरी क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? शायरी कहती है हाँ क्यों नहीं। लूसियस कहता है शायरी क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे आयरा और पीजेंट के डॉटर्स को छोड़ देने को कहा था और जब तुमने बैंडिट्स को एक और चांस देने को बोला था? शायरी ब्लश करते हुए कहती है हाँ मुझे याद है। लूसियस कहता है हाँ फिर तुम ये एडमिट करती हो कि हमें एक चांस उन्हें देना चाहिए था, इसलिए हमने उन्हें चांस दिया था। तो फिर ईव के बारे में क्या उसे एक चांस नहीं मिलना चाहिए? शायरी कहती है सॉरी, लेकिन फिर भी क्या ये सब करना ठीक है? लूसियस कहता है हाँ क्योंकि उसका क्राइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए एकमात्र यही रास्ता है उसे बचाने का, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। फिर वो शायरी के पास आकर कहता है शायरी तुम तो मुझे समझती हो ना कि मैं किसे सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, लेकिन मेरा कोई ऐसा वैसा इंटेंशन नहीं है। और अपने मन में कहता है मैं कब
कब से बुलशिट बातें किए जा रहा हूँ, बस किसी तरह शायरी के ऊपर मेरे बातों का असर हो जाए। तभी शायरी रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं आपके ऊपर डाउट कर रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लूसियस भी रोने की एक्टिंग करता है और कहता है, प्लीज़ अभी तुम ये सब मत कहो, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और जो भी हो, लेकिन लाइक ज़रूर करके जाना आप लोग।